हेलो बच्चों, आज हम करते हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 7। इसका हम मैथ्स का पेपर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है सम संख्याएँ क्या होती है, 2, 4, 6, 8 ऐसे 10 सम संख्याएँ लिखना है। ठीक है, और 10 सम संख्याएँ लिखना है और उनको जोड़ देंगे और टोटल संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 10 सम संख्या है तो 10 का भाग दे देंगे, या तो शॉर्ट ट्रिक में क्या हो जाएगा, 10 सम संख्या बोला है तो 10 गुणा 1 ज़्यादा मतलब 11, दोनों का गुणा कर देंगे तो 110। अब टोटल सम संख्या कितनी है, 10, तो 10 का हम भाग दे देंगे, 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो 11 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए नंबर का आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, कमीजें बेचने वाले एक दुकानदार को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है। उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है। जैसे माप दिया सेंटीमीटर में, 85, 90, 95, 105, 110। बेची गई कमीज़ों की संख्या, जैसे 85 सेंटीमीटर की 8 कमीज़ें बेची, 90 की 22, 95 की 32, है ना। तो क्या बोला है इन्होंने, स्टॉक की आपूर्ति के लिए उसे आंकड़ों के किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी। ठीक है, माध्यक, माध्यक, बहुलक, तो किसकी होगी, बहुलक, क्योंकि आपूर्ति करने, स्टॉक की आपूर्ति करने के लिए उसको बहुलक की आवश्यकता होगी, माल लाना पड़ेगा ना, तभी तो आपूर्ति कर पाएगा वो। थर्ड क्वेश्चन क्या जाएगा, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार है। ये आंकड़े दिए गए, इन आंकड़ों की परास और माध्यक क्रमशः है। तो परास ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 50 है, और सबसे छोटी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या लिख लिए 50, अब सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं 32। ठीक है, इनको माइनस कर देते तो कितना जाएगा, 18, मतलब परास कितना आ गया, 18। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ये संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो देखते हैं क्या जाएगा, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 3 बार 38, 40, 42, 43, 43, 43, 3 बार 43 है। ठीक है, 45, 47 और 50। ठीक, अब हम टोटल कितनी संख्या है, 1, 2, 15 संख्या है। ठीक है, टोटल कितनी संख्या है, 15। तो हम 15 संख्या, तो इधर हम 7, राइट साइड भी 7 संख्या अलग कर लेंगे और इधर से भी 7 संख्या अलग कर लेंगे। बीच में क्या बचा, दोनों साइड सेम संख्या अलग कर लेंगे, यहाँ भी 7, इधर भी 7। ठीक है, बीच में जो संख्या बची वही उसका क्या कहलाएगा, माध्य। तो आंसर क्या जाएगा, ए। ठीक, अब क्वेश्चन चौथा क्या दिया है, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये इनकी ऊंचाइयों का माध्य निम्न में से क्या है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन टोटल आंकड़ों को हम जोड़ देंगे, टोटल संख्याओं को जोड़ देंगे और जितनी संख्या उसका भाग दे देंगे। जैसे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन टोटल संख्या को जोड़ देंगे और 10 का भाग दे देंगे। तो जोड़ते हैं, 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। ठीक है, 141। अब इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 1414। ठीक है, 1414। ठीक, अब टोटल कितनी संख्या है, 10। अब 10 का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 10 एकम
10 बचा 4, यहाँ हो गया 41, 10 चौके 40 बचा 1, यहाँ हो गया 14, 10 एकम 10 बचा 4, 5 में 10 शून्य, 10 चौके 40 मतलब 141.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन कर दिए बच्चों, नीचे दिए गए दंड आलेख में किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रथम 10 ओवर में 5 टीमों द्वारा बनाए गए रनों को प्रदर्शित किया गया है। किन दो टीमों के बीच रनों का अंतर सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक रनों का अंतर किसमें है? कौन कौन सी टीम? यहाँ जो ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर, यहाँ टीम दी गई है और यहाँ क्या दिए? रनों की संख्या। ठीक है। तो टीम ए कितने रन बनाया? 90, ये है 90 है ना। टीम ए ने 90 और सबसे कम रन कौन ने बताया? टीम सी ने। तो दोनों का अंतर सबसे ज़्यादा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा रन जिनने बनाया और सबसे कम रन, उन दोनों के बीच का अंतर शाब्दिक होगा। मतलब ऑप्शन क्या जाएगा? डी, टीम ए और टीम सी के बीच अंतर सबसे अधिक होगा। ठीक है। क्वेश्चन छठवां क्या है? संलग्न दंड आलेख में किसी परिवार द्वारा वर्ष 2019 के 5 महीनों में माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया। वे महीने कौन से हैं जिनमें बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है? तो कौन से हैं वो 2 महीने? मई में कितनी बिजली की खपत हुई? 850। और सबसे कम बिजली की खपत कहाँ हुई? फरवरी में 450। इन दोनों को घटा देंगे तो अंतर कितना जाएगा? 400 यूनिट का। मतलब कौन से महीने हैं वे? फरवरी और मई, जिनमें बिजली की खपत का अंतर कितना है? 400 यूनिट। ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? संलग्न दंड आलेख 5 टीमों द्वारा वर्ष 2020 में खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट मैच की संख्या को प्रदर्शित करता है। टीम बी व टीम डी द्वारा खेले गए मैचों की संख्या का अनुपात है। मैचों का अनुपात कितना है? तो टीम बी और डी, टीम बी, ये यहाँ क्या दिया है? टीम, और यहाँ दिया है खेले गए एक दिवसीय मैचों की संख्या। तो टीम बी ने कितने मैचों की संख्या है? टीम बी ने कितने मैच खेले? 20। ठीक है। टीम बी 20 और टीम डी ने मैचों की संख्या क्या है डी की? 24। अब इनका अनुपात बोला तो 20:24, इन्हें 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 5:6, मतलब डी आंसर आ जाएगा, 7वें का डी। ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन है बच्चों, किसी शाला के विद्यार्थियों की संख्या को कक्षावार नीचे दिए गए दंड आलेख में दर्शाया गया है। इस दंड आलेख हेतु उचित कथन कौन सा है? मतलब सही कथन कौन सा है? तो यहाँ क्या दिए? कक्षाएँ दी हैं और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी हैं? 50, कक्षा 2 में 40, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या दी है कक्षा वाइज, है ना। अब दिया है कि इनमें से कौन सा कथन उचित है। कक्षा 3 में विद्यार्थी की संख्या 60 है, देख लेते हैं। नहीं, 65 है। ठीक है। कक्षा 2 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 3 के विद्यार्थियों से 15 अधिक है। नहीं। शाला में कक्षा 1 से 5 तक के कुल विद्यार्थियों की संख्या 280 है, देख लेते हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या जोड़ लेते हैं पाँचों कक्षा के। तो कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या कितनी है? 50, कक्षा 2 में 40, 3 में 65, 4 में 60, 5 में 65, जोड़ो 10 का 0 और ये 28, मतलब 280 विद्यार्थी हैं। तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता, बोल रहा है। तो 1/3 और 3/9, मतलब 1/3 को हम और सरल नहीं कर सकते, पर इसको कर सकते। 3 एकम 3, 3 तिल का 9, मतलब ये एक ही परिमेय संख्या को निरूपित कर रहे हैं। 1/3 ये भी है, 1/3 ये भी है। इसी प्रकार इसको देखते हैं। 4 तिया 12, 4 पंचे 20, ये भी कर रहे हैं।
4 पंचे 20, 4 नाम 36। तो ये भी कर रहा है पर ये नहीं कर रहा, तो ऑप्शन क्या जाएगा? डी। ठीक है। अब क्वेश्चन 10वां क्या है? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए व बी के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बोला है। ठीक है। तो कोई दो परिमेय संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, ये सही है। यदि हम दो परिमेय संख्या को घटाएंगे तो वह एक परिमेय संख्या होगी, ये भी सत्य है। यदि दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, ये भी सही है। यदि हम दो परिमेय संख्या को भाग करेंगे तो सदैव एक परिमेय संख्या होगी, ये जरूरी नहीं है कि होगी, या हो भी सकती है या नहीं भी। तो ऑप्शन क्या जाएगा? असत्य, डी। ठीक है।